दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अर्थालंकारों में उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसमें हम सबसे पहले इसके संधि विच्छेद पर बात करेंगे। उसके बाद में इसके अर्थ पर बात करेंगे, फिर पहचान, और इससे पहले यानी कि पहचान से पहले परिभाषा और पहचान, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो उत जोड़ प्र जोड़ ईक्षा शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से देखना, मतलब विशेष रूप से देखना, उच्च स्तर से देखना। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा बहुत ही सहज और सरल रूप में हम लेंगे और वो इस प्रकार से है कि जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मूल बात है वो बात यह है कि जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाए, यहाँ पर क्या है कि दोनों चीजें होती तो अलग अलग हैं। उपमेय अलग है, उपमान अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग होते हुए भी उपमेय की जो उपमान में है वो संभावना देखी जाती है। अब बात आती है यानी कि इसकी पहचान की। तो इसकी पहचान के लिए हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो विभिन्न वाचक शब्द जो आते हैं वो मनु, जनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द आते हैं। और इनके आधार पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाचक शब्द उसमें समाहित होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, और जो उदाहरण है वो अपना प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बात मैं आप लोगों के सामने और प्रकट कर दूं कि हम जितने भी जो उदाहरण ले रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो उन्हीं उदाहरणों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध ही उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर नीलमणि शैल पर
आतप पर्योपरवात। दोस्तों यहां पर देखिएगा कि जैसे सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्योपरवात। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर हम वाचक शब्दों के माध्यम से इसकी पहचान करें तो तुरंत ही हमारे सामने ये बात आ गई कि यानी कि मनहु जो शब्द है यानी कि वो आ गया, और मनहु शब्द आने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा की बात आ गई। एक बात। नंबर बात तो यहाँ पर एक तरफ तो यानी कि जो पीले वस्त्र हैं, पीत पट, पीले वस्त्र जो कि श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं, उनकी जो संभावना है किसमें की गई? नीलम के पहाड़ पर। कहने का मतलब उपमेय की संभावना किसमें की गई? उपमान में। और सीधी सी बात है कि जब उपमेय की संभावना उपमान में की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसी तरह से हम इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं। और दूसरे उदाहरण में हम यूं कहेंगे, कहती हुई यूं, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए, मनहु, मनहु सुरसरिता, मनहु सुरसरिता विमल जल, विमल जल उछरत, उछरत जुगमेल। अब देखिए कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमेल। यहां पर देखिए वाचक शब्दों के हिसाब से अगर हम पहचान करें तो यहां पर मनहु एक बात। नंबर बात दो, हमारी बात चल रही थी यानी कि इसमें मूल रूप से जो उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कि उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहां पर ये जो उत्तरा के जो नेत्र हैं और वो जल से भर जाते हैं, और वो जो नेत्र कैसे दिखाई देते हैं? सुरसरिता, यानी कि गंगा नदी के स्वच्छ जल में जैसे कि दो, यानी जुग यानी जोड़ा, मीन का अर्थ मछली, जैसे कि मछली हैं वो उछल रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बात क्या हुई अपनी कि जब उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है और वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों ये तो बात हुई यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका संधि विच्छेद, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी पहचान। आगे हम जो बात करेंगे और वो बात करेंगे इसके भेदों के बारे में, यानी जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसके भेदों के बारे में बात करेंगे। और भेदों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से इसके 3 भेद हैं, और 3 भेदों की आप लोगों को संभवतः जानकारी होगी, और नहीं भी है तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, नंबर 2 हेतुत्प्रेक्षा, और नंबर 3 फलोत्प्रेक्षा। ये 3 भेद हैं। अगर आप लोगों को ध्यान होगा पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जो उपमेय और उपमान हैं
उनके अलग अलग नाम बताए थे मैंने। जैसे उपमेय है, उसका दूसरा नाम विषय भी होता है, वर्ण भी होता है, प्रकृत भी होता है और प्रस्तुत भी होता है। मैं ये बात आप लोगों को बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ और बताता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि उपमेय के स्थान पर प्रस्तुत हो गया या प्रस्तुत शब्द आ गया या विषय शब्द आ गया तो हम भ्रमित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषाएं ये दी जाती हैं तो उन परिभाषाओं में जो विद्वान साथीगण वो अपने अपने तरीके से यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है इन शब्दों का, यानी कि पीछे वाला जो अपना वीडियो था उसमें आप ज़रूर देखना जिसमें उपमा अलंकार के बारे में बताया गया था। वहीं पर हम बात करते हैं यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बात करेंगे। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार की जो बात आ रही है, सबसे पहले हमें ये देखना है, इसमें इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो वस्तु जोड़ उत्प्रेक्षा, वस्तु जोड़ उत्प्रेक्षा। अब यहां पर जो वस्तु जोड़ उत्प्रेक्षा यानी कि इसमें क्या एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस चीज को हम इस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे कि एक उदाहरण कि प्राण प्रिया, प्राण प्रिया, प्राण प्रिया मुख जगमगे, मुख जगमगे, प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर, नीले अंचल चीर, मनहु कलानिधि, मनहु कलानिधि झलमले, झलमले कालिंदी के नीर। दोस्तों यहां पर देखिए कि प्राण प्रिया मुख जगमगे नीले अंचल चीर। अब यहां पर क्या है कि जो नायिका है उस नायिका का जो मुख है वो उसके नीले अंचल में इस प्रकार से झिलमिलाता हुआ नजर आता है जैसे कि कलानिधि चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो यमुना नदी के जल में चमकता हुआ या झिलमिलाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर बात जो करनी है ना वो बात यह है कि यहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब इसी बात को हम परिभाषित कर दें, जैसे कि वस्तुत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे देंगे कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार हो गया, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो बात हुई इसकी। वहीं पर दोस्तों हम अगर बात करें इसी क्रम में तो इसका देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा है कि वह देखो,
वह है देखो वन के अंतराल से, वह देखो वन के अंतराल से, वह देखो वन के अंतराल से निकले। मनहु, या फिर यूं कहें कि मानो, मानो दो तारे एक क्षितिज, मानो एक क्षितिज जाल से निकले। जाल से निकले। उसी तरह से तीसरा उदाहरण लेते हैं, और तीसरा जो उदाहरण है उसमें हम इस प्रकार से लेते हैं कि जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, देख बड़े बड़े हीरकों में, हीरकों में गोल नीलम, गोल नीलम हैं जड़े। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वस्तु उत्प्रेक्षा की। यहाँ पर बात ये देखने वाली है, जैसे ये दूसरा जो उदाहरण है कि वह देखो वन के अंतराल से निकले, मान लो पहचान, दो तारे एक क्षितिज जाल से निकले। यहाँ पर जो मूल बात कही है वो बात कही गई है जैसे राम और जो लक्ष्मण है उनके संदर्भ में। यहाँ पर राम और जो लक्ष्मण है वो वन से जैसे ही निकलते हैं, पेड़ों के झुरमुट से जैसे ही निकलते हैं, तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि जो क्षितिज है यानी धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु है कि वहाँ से, उस जाल से दो तारे निकले हो। कहने का मतलब एक वस्तु की यानी कि जो संभावना है वो दूसरी वस्तु में की गई है। तीसरा जो उदाहरण है कि जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। अब यहाँ पर जो नायिका है, नायिका के जो बड़े बड़े जो नेत्र हैं, उन नेत्रों की संभावना किस में व्यक्त की गई? जो हीरक हैं यानी कि जो हीरे हैं, उन हीरों में जैसे कि नीलम जड़े हुए हों, हीरों में नीलम जड़े हुए हों। बात वहीं पर आकर के रुक जाती है कि जब हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त करते हैं तो वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी तरह से हम आगे वाला जो अपना वीडियो है उस वीडियो में इसके जो दो भेद शेष हैं उन भेदों के बारे में बात करेंगे। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये जो अपने अलंकार हैं या जो भी जो टॉपिक है उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और ऐसी स्थिति में आप लोग इस वीडियो को देखें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक आगे वाले वीडियो में और उत्प्रेक्षा के जो दो भेद हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।